हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। हम क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इसमें हम क्या करेंगे, न्यूटन के थर्ड लॉ और सेंट्रीपिटल फोर्स को कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हम सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक्शन का क्या होगा, रिएक्शन होगा। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि एक्शन हो और उसका रिएक्शन ना हो। और एक्शन और रिएक्शन की मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। फर्ज करें अगर 5 न्यूटन एक्शन है तो हमेशा 5 न्यूटन ही क्या होगा, उसका रिएक्शन होगा। और उन दोनों की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी। The action and reaction are the forces that occur together as a pair। मतलब एक्शन और रिएक्शन क्या है, एक दो ऐसे फोर्सेस है जो पेयर में रहते हैं। मतलब एक्शन हो तो उसका रिएक्शन भी क्या होगा, होना चाहिए। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि एक्शन हो और रिएक्शन ना हो। और उन दोनों की मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगी, बट डायरेक्शन क्या होगी, दोनों का अपोजिट होगा। अब इससे लोग ये समझते हैं कि एक्शन और रिएक्शन की क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है तो ये दोनों आपस में क्या करेगी, कैंसिल करेंगे। लेकिन एक्शन और रिएक्शन कैंसिल होने के लिए जरूरी है कि दोनों एक्शन और रिएक्शन क्या हो, एक ही बॉडी पर लगे। अगर दोनों एक ही बॉडी पर ना लगे तो मतलब पॉसिबल नहीं है कि एक्शन और रिएक्शन क्या हो, एक दूसरे के कैंसिल हो। तो ये क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन की पॉसिबल नहीं है कि हमेशा एक ही बॉडी पर लगे। एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो अलग बॉडीज पर लगती है, तो इस वजह से एक्शन और रिएक्शन हमेशा कैंसिल नहीं होती। उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल के जरिए एक्शन और रिएक्शन को कम्प्लीटली देखेंगे। मतलब एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है। पहली एग्जांपल में क्या है, व्हेन यू पुट अ बुक ऑन अ टेबल द बुक पुशेस टेबल डाउनवर्ड। मतलब आप किसी बुक को टेबल पर रखते हैं तो बुक क्या करती है, पुश करती है टेबल को डाउनवर्ड की तरफ। मतलब एक एक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, बुक जो है वो टेबल पर क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। इसके बदले में क्या करेगी, द टेबल पुशेस बैक टू बुक टू अपवर्ड। मतलब इसके बदले में बुक टेबल क्या करेगी, पुश करेगी बुक को अपवर्ड। वो हमेशा इसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। दूसरी एग्जांपल है, व्हाइल स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड द ग्रेविटी पुल्स यू डाउन अगेंस्ट द ग्राउंड। मतलब जब आप जमीन पे खड़ा होता है, मतलब जमीन पे जब आप किसी जगह पे खड़ा है तो क्या करेगी, ग्रेविटी आपको जमीन की तरफ खींचेगी। उसके बदले में ग्राउंड क्या करेगी, पुश करेगी आपको ऊपर की तरफ। मतलब ग्राउंड क्या करेगी, आपको आपकी तरफ पुश करे तो वो पहले जो आपको जमीन खींच रही है वो एक्शन होगा, और ग्राउंड ग्राउंड जो है वो आपको पुश करे अपवर्ड की तरफ, वो हमेशा क्या होगा, रिएक्शन होगा। इसी तरह रॉकेट इग्नाइट करते हैं, मतलब रॉकेट से फ्यूल बर्न होना शुरू करते हैं तो वो क्या होती है, मतलब उसके लोअर पार्ट से फ्यूल चलते हुए बाहर निकलते हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक्शन करे। उसके बदले में रॉकेट क्या करेगी, तेजी से उसके अगेंस्ट मतलब मोशन करेगी, वो उसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। बात है सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को क्या करे, सर्कुलर पाथ पर घूमने पर मजबूर करे, मतलब सर्कल में घूमने पर मजबूर करे, उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है, इट इज डिनोटेड बाय एफ सी। मतलब एफ के साथ एक सी लगाएंगे क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट करे। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। मतलब सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो हमेशा क्या होगी, सेंटर की तरफ होगी, सर्कल के। और ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। पहला फैक्टर क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर मतलब रेडियस पे डिपेंड करेगी, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जो सर्कुलर पाथ में जो मास मतलब ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं उस मास पे डिपेंड करेगी। बाद इसका फॉर्मूला क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। यहाँ से हमें पता चल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। ये बात है मास ऑफ अ एम, यहाँ पे क्या है, मास ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। यहाँ पे जो मास है उसको रिप्रेजेंट करें। वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, इस बॉडी की जो वेलोसिटी। और आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। मतलब सेंटर से लेकर जो मास है उस तक का डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। उसके बाद है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन रनिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, रेडियस की हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मतलब जब सेंट्रीपिटल मोशन कर रहा हो, मतलब सर्कल में जब मोशन कर रहा हो तो रेडियस और वेलोसिटी आपस में क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद हम एक एग्जांपल करेंगे। इसमें क्या है, साइक्लिस्ट इज मूविंग अ टर्न अलोंग अ सर्कल ऑफ अ रेडियस। मतलब एक साइक्लिस्ट क्या है, सर्कल में मूव करे, मतलब किसी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसका रेडियस कितना है,
20 मीटर और उसकी स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो मूव करे। उसके बाद इफ द कंबाइन मास ऑफ अ साइक्लिस्ट प्लस द साइकिल, मतलब इस कंबाइन इसलिए कहा है क्योंकि जो मतलब सर्कुलर में जो मूव कर रहे हैं ना वो क्या है साइकिल पे, मतलब वो बंदा भी बैठा हुआ है ना, तो उनका हम क्या लेंगे कंबाइन मास लेंगे, वो कितना हो गया 60 केजी। आपने क्या निकालना है, कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट रोड एक्सर्ट ऑन अ टायर, मतलब एक तरह से यहाँ पे वो फ्रिक्शन निकालना है जिससे मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है सर्कल पर घूमने के लिए। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख सकते थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमने क्या करना है मालूम करना है। तो यहाँ पे रेडियस कितना हुआ है 20 मीटर, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद मास कितना दिया हुआ है 60 केजी। उसके बाद हमने फोर्स निकालना है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर था एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर, मास कितना है 60, वेलोसिटी क्योंकि स्क्वायर है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख दिया। उसके बाद डिवाइड बाई रेडियस क्या है 20 मीटर। आप क्या करेंगे 5 5 से 25, 25 मल्टीप्लाइड बाई 60 करेंगे और डिवाइड बाई 20 करेंगे तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आएगा 75 न्यूटन आएगा। तो आज का ये हमारा छोटा सा एक लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।